राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के 5 जघन्य पापों की चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन हम इस कथा में धृतराष्ट्र के वो 5 महापापों के बारे में जानेंगे जो धृतराष्ट्र ने किए थे। पहला पाप, धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ धोखा किया था। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह बात पता चली कि मेरे पति अंधे हैं, तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने राजा शोवाल को यह सलाह दी थी कि गांधारी के विवाह पर संकट है, अतः इसका पहले विवाह धृतराष्ट्र से करने से पूर्व और से करा दीजिए। ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी के पिता ने उनका विवाह एक बकरे से करा दिया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यही कारण था गांधारी प्रतीक के रूप में विधवा मान ली गई और उसके बाद उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि गांधारी का इससे पहले विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा शोभाल के पूरे परिवार को धृतराष्ट्र कारागार में डलवा देते हैं। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखा मार देने की धृतराष्ट्र की साजिश थी। राजा शोभाल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल अपने सबसे छोटे पुत्र को ही खिलाएंगे, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका छोटा भाई शकुनी आया था और तभी से शकुनी हस्तिनापुर में रह रहा था। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप, धृतराष्ट्र के दासी के साथ संबंध थे। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उसमें से एक भी कौरव जीवित नहीं बचा। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने महर्षि वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के तहत गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र के एक दासी से संबंध हो जाने के चलते उसके युयुषु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में भीषण युद्ध को न्योता दिया था। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ घोर अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की प्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी थी। पांडवों के साथ हुए घोर अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता के रूप में कार्य करते तो महाभारत युद्ध को टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। धृतराष्ट्र का चौथा पाप, कुलवधु द्रौपदी के चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों के विरुद्ध खड़े होने का फैसला लिया। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी।
यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी पांडव जल उठे। पांचवा पाप। धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रही एक हंसनी पर पड़ी। धृतराष्ट्र ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते हुए उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया, मेरी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह उस हंस के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो बंधुओं, ये थे धृतराष्ट्र के 5 महापाप जिसके कारण महाभारत जैसे युद्ध को निमंत्रण दिया गया। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।